उतारूं या फिर ये जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 90 के दशक की हिट अदाकारा ममता कुलकर्णी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म तिरंगा से की थी, जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर के साथ अभिनय किया था। इसके बाद अशांत, आशिक आवारा और वक्त हमारा है जैसी हिट फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड में खास पहचान दिलाई। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी की लोकप्रियता चरम पर थी और उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। वो 90 के दशक की सुपर एक्ट्रेस थी। विवादों और कानूनी चुनौतियों का सामना ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा विवादों और कानूनी चुनौतियों से भरा रहा है। 2015 में ड्रग्स केस में उनका नाम आने के बाद वह कानूनी पचड़ों में फंस गई थी। इन घटनाओं ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया और वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो गई थी। बॉलीवुड को अचानक से उन्होंने कह दिया था अलविदा। ममता कुलकर्णी ने अध्यात्म को अपना लिया था। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उनके संन्यास लेने और महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त करने की खबर ने सभी को चौंका दिया, लेकिन विरोध के बाद किन्नर अखाड़े ने निष्कासित करते हुए पद हटा दिया। ममता कुलकर्णी की जिंदगी एक उदाहरण है कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलकर एक नया रास्ता अपनाया जा सकता है। उनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि हर चुनौती के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। 90 के दशक की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी इन दिनों फिर से चर्चाओं में है। इसकी वजह है यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से चल रहे महाकुंभ में उनका संन्यास लेना और किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाना व फिर उन्हें हटाया जाना। बता दें कि प्रयागराज कुंभ में किन्नर अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर का पद दिए जाने के बाद ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी बन गई थी, लेकिन विरोध होने के बाद अखाड़े ने उन्हें निष्कासित करते हुए महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। सुबह हवन, रात में ताज होटल में 2 पैग, 23 साल की तपस्या, फिर भी विवादों से घिरी ममता कुलकर्णी 90 के दशक की बहुत ही होनहार और खूबसूरत अदाकारा एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उनकी आध्यात्मिक यात्रा और महामंडलेश्वर की पदवी को लेकर उठा विवाद है। हाल ही में महाकुंभ 2025 के दौरान किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी, लेकिन कुछ संतों के विरोध के चलते उन्हें उस पद से निष्कासित कर दिया गया। चलिए अब आपको हम बताते हैं कैसे ग्लैमर से लेकर साधना तक का उनका सफर रहा। ममता कुलकर्णी का कहना है कि वे पिछले 23 सालों से आध्यात्मिक साधना में लीन है। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने के बाद साध्वी का जीवन अपना लिया, लेकिन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने अतीत के कुछ अनसुने किस्सों को भी साझा किया। नवरात्र के व्रत और ताज होटल की रातें। जब ममता से पूछा गया कि क्या यह सच ही कि वे नवरात्र के दौरान व्रत रखती थी, दिन भर हवन करती थी और रात में ताज होटल जाकर शराब पीती थी, तो उन्होंने इनका खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब वे बॉलीवुड में थी तब भी उनका आध्यात्मिक जीवन था। वे शूटिंग पर जाने से पहले पूजा करती थी और हमेशा अपने साथ एक बैग में मंदिर रखती थी। उन्होंने बताया, मैंने नवरात्र के 9 दिनों तक बिना अन्न के केवल पानी पर रहकर तपस्या भी की थी। सुबह, दोपहर, रात को हवन करती थी और 36 किलो चंदन की लकड़ियों से यज्ञ किया था। लेकिन उनके डिजाइनर दोस्तों ने उन्हें समझाया कि उन्हें थोड़ा सामान्य जीवन भी जीना चाहिए, इसलिए 9 दिन की साधना के बाद वे ताज होटल चली गईं और जैसे ही वो 2 पैग स्कॉच ली, उन्हें लगा कि उनकी साधना जल गई। मतलब वो बताती हैं कि उन्हें लगा कि मेरी बॉडी इतनी शुद्ध थी कि 40 मिनट तक वॉशरूम में बैठी रही। इस विवाद की असली वजह अखाड़े के 2 बड़े संतों आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और संस्थापक अजय दास के बीच टकराव को बताया जा रहा है। अजय दास ने त्रिपाठी को पद से हटाने की धमकी दी थी, लेकिन त्रिपाठी ने इसी इनकार कर दिया। इसी टकराव के कारण अखाड़े में दरार आ गई और ममता कुलकर्णी को भी इसी विवाद में घसीट लिया गया। ममता का दावा कि वो नहीं चाहती थी महामंडलेश्वर बनना। ममता कुलकर्णी ने यह भी साफ किया कि वे कभी महामंडलेश्वर बनना चाहती ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह पद उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के कहने पर उन्होंने इसे स्वीकार किया था।
आध्यात्मिक जीवन में विवादों का असर। ममता कुलकर्णी का कहना है कि वे सिर्फ अपनी साधना में लगी हैं और किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहती। उन्होंने अपने चेहरे पर भस्म का श्रृंगार किया और खुद को पूरी तरह आध्यात्मिक मार्ग पर समर्पित बताया। हालांकि उनका सफर जितना प्रेरणादायक है उतना ही विवादों से भरा भी रहा है। चाहे उनका बॉलीवुड करियर हो या आध्यात्मिक जीवन, ममता कुलकर्णी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके जीवन का जो सफ़र है वो काफ़ी ही दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता कुलकर्णी की कुल संपत्ति लगभग $10 मिलियन मतलब 85 करोड़ रुपये के आसपास आंकी गई है। बॉलीवुड से दूरी बनाने के बावजूद उनकी संपत्ति ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखा। 2000 के दशक की शुरुआत में ममता ने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ दिया था और उसके बाद लाइमलाइट से दूर हो गई थी, लेकिन उनकी संपत्ति आज भी उनकी सफलता की कहानी बयां करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ममता कुलकर्णी का ये सारी जानकारियां जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।